अच्छा चलो, हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क स्पेस बना रहे हैं, है ना। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाए हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर फिर हमको ये भी पता है हम एसआरसी के अंदर क्या लिख रहे हैं, कोड। ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे, और तुम्हें पता ही है सबसे पहले क्या बनाओगे, क्लास। और क्लास के अंदर ये देखो, ये जो विनीत लिखा है ये क्या है, क्लास है। ये जो विनीत लिखा है, ये देखो लिखा भी है ना, पब्लिक क्लास विनीत। और इसके बाद ये तो यही है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जिसके आगे कुछ ऐसा लिखा हो, पब्लिक तो ठीक है, ये कहोगे सब चीज, इसके आगे भी लिखा है, लेकिन इसके बाद स्टैटिक, वाइड, ऐसा कुछ वर्ड दिखे तो समझ जाना ये क्या है, मेथड है। वैसे देखो, और वाइड के बाद, स्टैटिक वाइड के बाद जो यहाँ पे लिखा हो, यही उसका क्या है, नाम। इसका नाम क्या है, मेन। और इसके बाद ये है तुम्हारा क्या, ये इसमें इस तरह से ये भी लिखना है। अभी ये मान के चलो तुमको इसको भी इस तरह से एग्जैक्टली लिखना है। इसके बाद तुम कोड कर सकते हो, है ना। और तुम लोग करके देख भी रहे थे, छोटे मोटे कोड की है, और वो हम देख रहे थे तो वो चल भी रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा ये लाइन हटा रहे होगे ना, नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको अभी आगे बताएंगे, इसका भी अपना मतलब है। ठीक है, बिना पैकेज बनाए स्टार्ट हो जाता है। नहीं होने को हो भी सकता है, लेकिन वैसे अच्छे एक मिनट, ये है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये इतना है। अच्छा ये बताओ, कोड कहाँ लिखोगे, एसआरसी में। भाई कोड लिखोगे, क्लास बनाओगे, अंदर क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, मेथड के अंदर क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। तो और लेकिन जो कोड वो होगा, वो क्लास होगी, वो कहाँ होगी, एसआरसी के अंदर। जैसे यहाँ पे एक क्लास है माई फर्स्ट क्लास, यहाँ एक क्लास है जिसका नाम क्या है, विनीत। ये किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वीटाई। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट। इसके पास भी एसआरसी है, इसके अंदर बस मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है, कोई क्लास नहीं है। माई नेम यहाँ देखो, अच्छा यहाँ भी इनके क्लास है जिसका नाम क्या है, वीएस डॉट जावा। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, और हर प्रोजेक्ट में तुम्हें पता है क्या होगा, एसआरसी होगा, और एसआरसी के अंदर तुम क्या लिखोगे, क्लासेज। लेकिन जरा सोचो, मान लो हम काम कर रहे हैं, ध्यान से सोचो यार। अच्छा ऐसे सोचो, हम तुम्ही को रोज 25-30 फाइलें दे रहे हैं। 25-30 फाइलें कैसे दे रहे हैं, मान के चलो इस तरह से दे रहे हैं, मेरा एक कोई काम है जैसे, और मेरे पास टिकट्स की क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है कि भैया हमें मेरे लिए ये टिकट निकाल दो। ऑनलाइन मेरे पास मेल पे आ जाता है किसका किसका किस तारीख का डेट निकाल, वो टिकट क्या करना है, निकालना है। मेरे पास मेल आ गई। अब जैसे मतलब समझ लो, ये जो ट्रैवल एजेंसी होती है, जैसे हम लोग की जो कंपनियां होती हैं, जनरली वहाँ क्या होता है, लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल मतलब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग के कंपनीज में से यूएस, अमेरिका या कहीं और जाना क्या होता है, बड़ा इजी होता है दूसरे फील्ड से कंपेयर में। हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता, हम लोगों को कंपनी अपने खर्चे पे क्या करती है, खुद ही भेजती है। तो हम लोग की कंपनियों से कई ट्रैवल एजेंसीज या कंपनीज भी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है जहाँ 1000 एम्प्लॉई हैं, 1 लाख एम्प्लॉई हैं, 1.25 लाख एम्प्लॉई हैं, हजारों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ काम चल रहे हैं। तो किसी प्रोजेक्ट में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। हम लोग क्या, बहुत जगह ऐसा होता है, सपोर्ट के लिए रोटेशन बेसिस पे हम लोग जाते रहते हैं। मतलब ऐसा कि टीम में 5-6 लोग हैं, तो हर 3 महीने पे एक आदमी जाएगा, 3 महीने रहेगा, वो आएगा, दूसरा जाएगा। ऐसे ऐसे टीम में सबका नंबर आएगा कि भाई 3-4 महीने के लिए बिजनेस वीजा पे कंपनी वहाँ भेज देगी, सारे खर्चे वो देगी, सब कुछ करेगी, तुमको कुछ अलग से भी पैसा, मतलब तुमको जाने में वहाँ बेनिफिट ही होगा। तो लोग जाते हैं, तो उनका टिकट कैसे बुक होता है, वो तो क्लाइंट बता देता है कि इस डेट को ये जाना है, तो उनका टिकट कौन करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कई क्या होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज बड़ी बड़ी होती हैं, जो उनसे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब मान लो भाई HCL है, उसके यहाँ जितने लोग को जाना होगा, भाई उसका भी डिपार्टमेंट है, वो लोग देखते हैं किसको किसको ट्रैवल
करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं, मेल में उसकी डिटेल डाल के भेजते हैं कि इस आदमी का टिकट चाहिए, इसको इस दिन फ्लाई करना है ना, 10 दिन 20 दिन बाद इसको क्या करना है बता दिया, फ्लाई करना है, इस तारीख को उसको पहुंचना है। इसके बाद ट्रेवल जो एजेंसी होगी उसकी जिम्मेदारी है उस डिटेल को लेके सर्च करना, कंपेयर करना और बढ़िया सा कुछ क्या करना, बुक करना। किसके लिए? हाँ, मतलब जो कंपनी है उसके लिए। जैसे SCL है कंपनी, तो SCL में लोग आ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग बुक कर रहे हैं। तो मान लो एक ट्रेवल एजेंसी है जिसके पास 25-30 बंदे रोज आते हैं, 25-30 बंदों का टिकट करने के लिए रोज रिक्वेस्ट आती है। ट्रेवल एजेंसी का काम क्या है, वो टिकट क्या करना, बुक करना। अब अच्छा, 4-6 महीने में कितने टिकट हो जाएंगे भाई? ट्रेवल एजेंसी में भी अपने आदमी रखने बहुत ढेर सारे टिकट हो जाएंगे कि नहीं? मान लो एक दिन में 25-30 हो, एक साल में मान लो 200 दिन है जिस दिन काम हो रहा है, तो ऑन एवरेज अगर मान ले तो 200 गुणे क्या करो 25 करो, कितना हो जाए 5000। तो कितने टिकट बुक करेगी कंपनी सामने वाली? 5000 में। अच्छा, मान लो कोई दिक्कत हो, कोई डिस्प्यूट आ जाए कि नहीं वो हुआ था या नहीं हुआ था, उसका पैसा लगा था या नहीं। अब तुमसे मान लो, अब तुम तो रोज टिकट क्या कर रहे हो, बुक कर रहे हो, और टिकट को एक फोल्डर में रखते तुमने ऐसे किया है, राइट क्लिक करके तुमने एक बना दिया है क्या, फोल्डर, जिसका नाम रख दिया है क्या, टिकट्स। और जो टिकट बुक करते हो सब इसी के अंदर रखते चले जाते। पहले दिन 25-30 टिकट, 25-30 फाइल, दूसरे दिन 20-25 हो, और तीसरे दिन और धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा ना। बोलो यस सर। अब बढ़ता चला जाएगा तो कहोगे सर इसका क्या, इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान है तुमसे ये कोई कहेगा यार उस तारीख वाली वो वाली टिकट निकालो, फलाने कंपनी वाली, वो चेक करने, तुम्हारा मैनेजर कहेगा तो कैसे निकालोगे? तुम तो क्या किए हो, एक ही फाइल के, एक ही फोल्डर के अंदर सारा सब कुछ रखते चले गए। तुमसे 6 महीने बाद तुम्हारा मैनेजर कहता है कि उस दिन वो फलाने क्लाइंट की वो वाली टिकट की डिटेल निकालो, उसमें कुछ वो प्राइस को लेके क्या आ रहा है, डिस्प्यूट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं हुआ था, क्या हुआ था, तुम कैसे निकालोगे? तुम तो एक ही जगह सब फेंकते चले गए। धीरे धीरे करके 6 महीने में वहाँ 2000-3000 फाइलें क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। अब तुमसे कहे कि निकालो तो कैसे निकालोगे? अब 3000 फाइलों को फाइल कैसे ढूंढोगे? तुम कहोगे हमको यार क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा भाई, 2-3 दिन का टाइम दो तो हम ढूंढ के देंगे। सोचो, अब इस सिचुएशन में वो आदमी ये कर सकता था कि नहीं, कि जब वो टिकट कर रहा था तो वो ऐसा कर दे, मतलब चाहे तो कंपनी के नेम पे या चाहे तो न्यू करके एक इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दे, ठीक है, और फोल्डर के अंदर कंपनी का क्या नाम लिख दे, नाम लिख दे, जैसे SCL है, क्या है, TCS है, इस तरह से। और जो टिकट बुक करे उसके उसमें रखे तो उसके लिए ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। कुछ अलग नहीं किया, बस इस तरह से मैनेज करके रखेगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं है? तो ऐसे ही अपने कोड के साथ भी ना सोचो यार, भाई एक प्रोजेक्ट में 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 साल काम करते रहोगे, तो जब उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसी के अंदर ढेर भाई कोड करोगे तो क्लास मेथड ये सब बनाओगे धीरे धीरे करके। अभी तो 2 फाइल दिख रही है ना, या यही सोच के एक बार देखो कि मान लो अभी ऐसे ही 1-2, जैसे एक मान लो एक प्रोजेक्ट है उसी में हम पढ़ा रहे हैं, आज 2 फाइल बनी, कल 1-2 और बना दिए, परसों 1-2 और बना दिए, धीरे धीरे करके फाइलें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी ना। बाद में तुम्हारा मन ये हुआ ये सोचने का कि यार जरा एक बार रिपीट करते हैं, तो कौन पहला, कौन कब का है, कौन कब का नहीं है, ये ढूंढना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। अब अगर तुम जैसे ये सोचा क्या कि हम कंपनी वाइज जो टिकट बुक कर रहे हैं वो कहाँ रखें, पहले टिकट्स नाम का क्या बना दें, फोल्डर, उसमें कंपनी के नाम का क्या बना दें, अंदर कंपनी के नाम के फोल्डर बना दे और अंदर चीजें ऐसे स्टोर करके रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेम यही चीज तुम्हें अपने कोड के साथ भी सोचना पड़ेगा।
भाई आज मतलब एक प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे तो वहाँ 150-200 क्लास होंगी। अब 200 क्लास एक ही जगह रखे रहेंगी जहाँ कोड लिखा है, तो किसी कोड को ढूंढना होगा तो तुम्हें क्या होगी, समस्या होगी ना। अगर यही कोड हम अपना फोल्डर्स के अंदर क्या कर दें, बांट दें, फोल्डर्स के अंदर क्या कर दें, बांट दें, तो ये समस्या नहीं होगी ना। बस इतनी ही बात है। जैसे मान लो ये SRC फोल्डर है, इसमें बी टाइगर, माई फर्स्ट क्लास, विनीत, ये 2 क्या है, क्लासेस हैं। मान लो आज जो पढ़ा रहे हैं, तुमको मान लो डेट वाइज ट्रैक करना। मान लो अभी हम एक क्लास बनाए, न्यू किए और क्या किए, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते थे, नाम हमने क्या रख दिया, ए। और ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो क्लास के अंदर बन जाएगा क्या, एक मेथड जिसका नाम क्या होगा, मेन ना। ये देखो, इसके अंदर हम कर सकते हैं कोड, लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये जो है हम कल को आसानी से क्या कर सकें, अपने कोड की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकें, ढूंढ सकें। हम डेट वाइज कोड क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डेट वाइज कोड रखना चाहते हैं। मतलब ये है। अच्छा, ये कोड कहाँ है, ये वी टाइगर प्रोजेक्ट है ना, कहाँ है ये, इक्लिप्स अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अच्छा, कभी भी तुमको देखना हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सिस्टम पे कहाँ है, तो बस प्रोजेक्ट पे क्या करना, राइट क्लिक करना। क्या ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ भले दिखाई दे, ऊपर तुम क्लिक करना हमेशा किसको, रिसोर्स को। यहाँ तुमको दिखाई देगी उसकी लोकेशन, कि ये प्रोजेक्ट फोल्डर में कहाँ रखा है, तुमको दिखाया था ना। जो यहाँ बना रहे थे वो प्रोजेक्ट बन रहा था। और इसके बाद देखो एक एरो है, इस एरो पे अगर क्लिक कर दोगे अपने आप वो फोल्डर खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। याद थोड़ी नहीं रहता है हमें कौन सा कहाँ रखा है, एग्जैक्ट लोकेशन। हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, बस प्रोजेक्ट पे क्या करते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद रिसोर्स पे क्लिक किए, सामने उसकी लोकेशन दिख जाएगी। और ये अब ये भी चक्कर नहीं कि लोकेशन को एक एक करके खोलें, सी यूजर से सब खोलना पड़ेगा ना। इन लोगों ने बटन दे रखी है यार, क्लिक करो अपने आप ओपन। इसी के अंदर ये वी टाइगर है, SRC जो भी है, ये ए या कुछ भी लिखा है ना। हम चाहते हैं यार कोड को डेट वाइज, क्या डेट वाइज। अगर यही 3 क्लासेस कल को 5, 7, 10, 20 यहाँ क्लासेस बन जाएंगी तो क्या ये ट्रैक करना मुश्किल होगा ना, कौन कब का है कौन कब का नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इधर देखो, एक फोल्डर बना दें, आज डेट क्या है, 7 है ना। मान लो एक डेट फोल्डर बना दे जिसका नाम रख दें वेब, अच्छा मार्च है क्या, मार्च 7, 2025। और इस क्लास को जो आज बनाए हैं ए नाम की, इसको रखते हैं कहाँ, यहाँ। मान लो वो 2 क्लास कब बनाए थे, 26 को, सॉरी 26 करें 6 तारीख को। तो हमें क्या करें, एक नया फोल्डर बना दें और यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख दें मार्च 6, 2025। और ये दोनों जो 6 तारीख को बनाए थे उनको क्या करें, कॉपी करें और 6 तारीख वाली में क्या कर दें, पेस्ट। ये तो सब जानते हो, इतना आसान है ना। और ये जो वी टाइगर है इसको क्या करें, डिलीट कर दें। भाई 3 क्लास थी वी टाइगर के अंदर, इसको हमने बांट दिया, एक 7 तारीख में डाल दिया, 2 6 तारीख में डाल दिया। अब कल को तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होगा, आसान होगा ना। चलो, और ये वी टाइगर हटा देते, ठीक है। ये एक लॉजिकल बात लगती है कि नहीं, और बड़ी सिंपल बात। भाई बांट देना चाहिए कि नहीं चाहिए,
एक ही जगह सारा रखोगे तो कल को तुम्हें ढूंढने में क्या होगी, दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, यूज करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। हम कह रहे हैं उस चीज को हम क्या करें, डिवाइड करके रख देंगे तो हमारे लिए ढूंढना, यूज करना सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बताओ तुम्ही अगर कहीं 150 चीज रखी है उसमें से कोई चीज ढूंढनी हो, वो आसान है कि जहाँ 4 चीज 10 चीज रखी है उसमें से ढूंढना आसान है। हम सोचो अगर तुम यही करोगे अपने बैग में सब रखने लगो, है एक बड़ा बैग लेके उसी में सब रखना शुरू कर दो, जूता भी उसी में डालो, शर्ट भी उसी में डालो, है सब उसी में डाल के उठा के रख दो, रखने क्या रख नहीं पाओगे, रख लोगे, लेकिन जब निकालना होगा तो बड़ी क्या होगी, दिक्कत। इसीलिए तुम चीजों क्या करते हो, नहीं भैया इसको रखने के लिए अलग है, ये रखने के लिए अलग है, ये रखने के लिए अलग है। तुमको ढूंढने में, यूज करने में क्या होती है, आसानी होती है ना। अब और अच्छा बांटते कैसे हैं, बांटने का भी कोई लॉजिकल वे होता है। जैसे हमें लगता है कपड़े हैं तो शर्ट हो चाहे पैंट हो चाहे बनियान हो, सब एक क्या करते हैं, अलग उसमें रखते हैं। जो पैर में चीजें मतलब जैसी चीज का यूज है उस हिसाब से क्या करते हैं, लॉजिकली बांट देते हैं ना। तो वही चीज है, जैसे हमें लग रहा है कि हमको डेट वाइज फ्यूचर में क्या करना है, ट्रैक करना है कि इस डेट को क्या पढ़ा था, तो हमने क्या बनाया, डेट वाइज बनाया फोल्डर। इसको लगता था कि जो टिकट्स हैं हम क्या रखें, कंपनी वाइज रखें, तो उसने फोल्डर ऐसे बना दिया। ये तो बड़ी बेसिक बात है ना। यस सर। इसे तो कोई अनपढ़ आदमी भी करेगा, चीजें ढेर सारी होंगी तो क्या करेगा, बांट के रखेगा। वही एक सिंपल सा लॉजिक है। और जानते हो ये क्या है, एसआरसी। एसआरसी के अंदर ही ये दोनों क्या है, फोल्डर। ये दोनों क्या है, फोल्डर। और अच्छा एक चीज वर्ड और एक वर्ड चलता है, जैसे ये एसआरसी क्या है, फोल्डर है, ये दोनों उसके क्या है, सब फोल्डर है। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। तो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर 2 सब फोल्डर बनाए और उन्हीं सब फोल्डर्स के अंदर इस तरह से बांट के रखेंगे। कल जो पढ़ाएंगे उसके लिए 8 मार्च करके एक फोल्डर बना के रखेंगे, तो कल को तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान। ढूंढना क्या हो जाएगा, एकदम आसान। और इसी को ये जो फोल्डर है जो, अच्छा ऐसा तुम लोग करते नहीं हो, बहुत जगह करते हो। तुम लोग सोचो लैपटॉप पे, अरे पहले हम लोग था, अब तो लोग ऑनलाइन मूवीज देखते हैं, पहले तो हम लोग पिक्चर रखते थे ना अपने लैपटॉप पे, कहीं से डाउनलोड करके, तो हम लोग उसमें बांट के रखते थे कि भैया हॉलीवुड बॉलीवुड है, एक्शन है, जैसे क्यों, जैसे कल को हमें ढूंढना हो तो हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। तो वही चीज यहाँ पे है। और बस इसी जिसको हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, जो बड़ी बेसिक सी चीज है, इसी को जावा वाले इक्लिप्स वाले या जावा वाले एक वर्ड देते हैं क्या, पैकेज। तुम कहोगे सर जी यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक काम करो, या एक चीज देखना, यहाँ कुछ करोगे तो इसका असर वहां तुरंत दिखाई देगा, लेकिन वहां कुछ करोगे तो उसका असर यहाँ तुरंत दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा, राइट क्लिक करो और क्या करो, रिफ्रेश। अब आ गया कि नहीं आ गया, MAR 6 2025, MAR 7 2025 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर? इसमें मतलब क्यों एरर आ रही है, चलो देखते हैं, लेकिन ये बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वही फोल्डर में तो है ना, कुछ और है, बस उसी फोल्डर को ये लोग बोलते हैं क्या, पैकेज। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल इतना है, अपने कोड को डिवाइड करके रखना, जिससे यूज करना, ढूंढना, है ना, सब क्या हो जाए, आसान। क्लियर? यस सर। तो इसी को ये लोग बोलते हैं क्या, पैकेज। कौन सा फोल्डर पैकेज बोलते हैं, सब फोल्डर। हाँ, कहाँ कौन सा, ऐसा नहीं कहीं का भी, जो याद रखना इस बात को, जो एसआरसी फोल्डर के अंदर होते हैं फोल्डर्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। हाँ, मतलब वो है सब फोल्डर, मतलब अब उसी को जाओ, अब लैंग्वेज में हम लोग बार बार क्या बोलेंगे, पैकेज। ऐसा नहीं है, देखो फोल्डर तो सब बहुत कुछ है। फोल्डर तो ये वी टाइगर है, ये फोल्डर तो ये बिन भी है, जो पीला पीला दिखता है ये सब क्या होता है, फोल्डर ही होता है ना। फोल्डर तो ये सारे के सारे, लेकिन ये लोग पैकेज नहीं है। एसआरसी के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं वही उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैकेज। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पैकेज। और देखो यहाँ एरर आ रही है ना, एरर इस बात की आ रही है, अब जैसे ये जो माई फर्स्ट क्लास है, माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा, ये किस पैकेज के अंदर है, ऊपर लिखा है हाँ MAR 6 2025, इसी की है ना, यस सर। इसी पैकेज के अंदर है ना।
और देखो जब भी कोई क्लास बनती है तो क्लास में कई बार ऊपर क्या लिखा होता है, पैकेज का नाम। अब पैकेज का नाम क्या लिखा है, वी टाइप। जबकि इस क्लास के पैकेज का नाम क्या है, MAR62025। इसी बात की है। अगर तुम यहाँ पैकेज में लिख दो क्या, MAR2025, सॉरी MAR6, मतलब जिस ऐसा नहीं है हम यहाँ लिख देंगे 7। अरे भैया जब ये क्लास, ये जब आपकी क्लास MAR7 वाले पैकेज में है ही नहीं तो आप ये लिखोगे भी नहीं। यही है पैकेज, हट गई एरर ना। ऐसे ये भी है, इसमें भी टाइगर लिखा है, क्या लिख दो, MAR7 2025, इसकी भी है। अच्छा ये भी, हाँ ये भी, हाँ ये भी तो किसमें है, 6 में ही। इसमें ये है किस पैकेज के अंदर, MAR7 2000, ये चीज है और कुछ नहीं। तो अगर तो याद रखना है SRC के अंदर के फोल्डर्स को क्या बोलते हैं, पैकेज। ठीक है। और पैकेजेस, और जब भी कोई क्लास किसी पैकेज में होती है तो उस क्लास की पहली लाइन में यही लिखा होता है, पैकेज, और साथ में फोल्डर का नाम, मतलब वही पैकेज, उसी को पैकेज, वही पैकेज का नाम, तब आप कोड लिख सकते। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा एक चीज और है, हम लोग क्लास बना रहे थे ना कैसे, SRC पे राइट क्लिक करके। लेकिन अगर अब हम इस MAR7 है ना, इस पे देखो MAR7 क्या किया हमने, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्या किया, राइट क्लिक किया और क्या आया, न्यू क्लास। मान लो एक क्लास बनाए जिसका नाम रखें क्या, बी। चेक बॉक्स चेक कर दें, फिनिश करें, अपने आप यहाँ पैकेज का नाम आ गया। अगर इक्लिप्स के थ्रू कोई भी क्लास बनाते हो तो अपने आप जिस पैकेज के अंदर बना रहे होगे वो अपने आप पैकेज का नाम ऊपर लिख दो। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये कहाँ पे है, ये बी क्लास कहाँ की है, 7 मार्च। 7 मार्च वाले पैकेज की है। यस सर। अगर हमको उसको 6 वाले में रखना हो, मान लो हमने गलती से कर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐसे देख रहे हो ये Yes, sir. ऐसे आ रहा है ना, 6 मार्च वाले पे ले जाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और गलत जगह चला गया। क्या करो, बी आ गया कि नहीं आ गया? और अपने आप पहले MAR7 लिखा था ना, अब पैकेज का नाम अपने आप क्या होगा। अगर इक्लिप्स के थ्रू को यही, इसीलिए तो इसी सब वजहों से तो हम लोग इक्लिप्स पे यूज करते हैं कि कोड करना क्या कर देता है, आसान करना। अगर इक्लिप्स के थ्रू कोई चीज करोगे तो जो चीज बदलनी है ये खुद क्या कर देता है, बदल देता है। ये देखो अभी देखो 6 MAR6 है ना, इसको सेलेक्ट करें, हमें लगा नहीं यार ये इसी का, ड्रैग करें, इस पे क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, ओके करो, ये इसमें आ गया। देखो बी के पैकेज का नाम क्या हो गया। मतलब इक्लिप्स के थ्रू कोई भी काम करोगे ना तो वो जनरली अपना क्या करेगा, बेसिक चीजें जो करनी है वो खुद ही करके दे देगा। नहीं इक्लिप्स यूज करते तो कुछ ऐसा करते तो तुम्हें खुद ही हाथ से लिखना पड़ता, गलत को सही करना पड़ता। इसके पहले जो हम पीछे से कर रहे थे, हम इक्लिप्स से तो नहीं कर रहे थे ना, वहां गए फोल्डर बनाए, उनको उसको यहाँ से वहां रखे, उसको वहां से यहाँ रखे, है ना। क्लियर है ये? यस सर। और हम लोग यही पैकेज है और कुछ नहीं, कि अपने कोड को क्या करना, डिवाइड करके रखना। और तुम्हें पता ही है मेन में, अच्छा एक चीज और लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मान लो कोड एडिशन का, तो क्या लिखेंगे, मान लो 2 नंबर है,
इंट मान लो एक नंबर ए है, तुम्हें अब तो पता ही है, चाहो तो एक लाइन में डिक्लेयर करो, अगली लाइन में क्या करो, इनिशियलाइज करो, और चाहो तो क्या करो, इंट उसी लाइन में डिक्लेयर करो और उसी लाइन में क्या करो, इनिशियलाइज करो। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है तुम वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, है ना। यस सर। अच्छा, और तुम्हें ये भी पता है कि भाई वैल्यू चाहे जितनी बार डालो, लेकिन एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर करना किसे बोलते हैं, जब वेरिएबल के पहले तुम क्या लिखते हो, वेरिएबल का टाइप, उसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेयर करना। एक ही ए नाम से एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, 2 बार असाइनमेंट जरूर कर सकते। और ये लाइन यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है लाइन, डिक्लेरेशन की प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहा है ना। हमने बताया था ना 2 रास्ते हैं, जैसे क्या, ये लाइन क्या है, डिक्लेरेशन, और ये लाइन क्या है, असाइनमेंट है, लेकिन पहली बार असाइनमेंट है ना, किसी को पहली बार जब किसी वेरिएबल में कुछ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और ये जो है डिक्लेरेशन ना, ये असाइनमेंट, ठीक है। और एक वेरिएबल में कितनी बार भी आप असाइनमेंट कर सकते। इनिशियलाइजेशन भी, इनिशियलाइजेशन बोलो या क्या बोलो, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट को ही क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और ये बराबर 300। अच्छा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, इंट बी बराबर क्या, 500, है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या किया, से एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर भी कर दिया, उसी लाइन के अंदर वेरिएबल में वैल्यू भी डाल दी, मतलब इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, और लिख दिया इंट सी बराबर ए प्लस बी। इसमें भी यही हुआ कि सेम लाइन के अंदर सी में डिक्लेरेशन भी होगा और सेम लाइन में ही इनिशियलाइज, भाई जो ए प्लस बी का एडिशन आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कहाँ जाएगा, सी पे, और इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, रन करके देख लो, उत्तर क्या आएगा, 800, क्योंकि ए में पहले 200 आया, फिर क्या आया, 300। जब तुम्हें बताया नया नंबर मिलेगा तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा। तो 300 है, बी में क्या है, 500, 300 और 500 जुड़ेंगे तो क्या होगा, 800, सी में क्या आएगा, 800, प्रिंट। सर ये प्रिंट वाली लाइन के नीचे अगर हम कोई वैल्यू असाइनमेंट करते हैं तो वो उसका प्रिंट नहीं होगा ना भाई, कैसे होगा भाई, तुम बताओ, चीज तो लाइन बाई लाइन चलेगी ना। अब ये अगर मान लो हम यहाँ लिख दें सी बराबर 100, क्या मतलब हुआ, सी में क्या डालते हैं, 100, लेकिन सी में प्रिंट तो पहले हो जाएगा लाइन नंबर 12 पे, 12 पे जब चलेगा तो सी में उस समय क्या पड़ा होगा, 800। जब लाइन नंबर 13 चलेगी तब सी में क्या आएगा, 100, तो उसका असर 12 पे नहीं दिखेगा, उसका असर दिखेगा 13 के बाद, है ना। यस। तो इस तरह से करो, और अब ये, हाँ लेकिन यहाँ फिर से प्रिंट करा दो, तो यही सी जो प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 12 पे क्या देगा, 800, लाइन नंबर 14 पे क्या देगा, 100 देगा। देखो, है ना। चलो ये तो चलो ये बेसिक सा कोड है। अब मान लो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 2 नंबर्स को, तो क्या लिखें, इंट मान लो x इक्वल टू एक नंबर लिख दें, इंट y इक्वल टू लिख दें क्या, 456, और इंट z बराबर लिख दें x इंटू y, है ना। और यहाँ पे लिख दें ठीक, दिख रहा है। चलाएं, अब पहले जोड़ बताएगा 2 का और बाद में क्या बताएगा, गुणा। तुम कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो इसको करना भी था और ये कर भी दिया।
लेकिन ये बताओ, हम तुमसे कहें कि गुणा और जोड़ के और गुणा करके बताओ, तुम कर दोगे ना भाई, चला दोगे। तुम्हारा कोड क्या करेगा, जोड़ के और गुणा करके बता देगा। लेकिन ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि सिर्फ जोड़ करो लेकिन गुणा मत करो। या फिर एक इस एंगल से सोच के देखो, यहां दो ही है ना, मान लो यहीं पे मैथमेटिक्स के कुछ और ऑपरेशन है, जैसे गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है, परसेंटेज निकालना है ना, यस सर, इंटरेस्ट निकालना है। इस तरह से करके क्या है, बहुत ढेर सारे तुम क्या बना रहे हो, कोड। हाँ, मतलब कोड तुमको लिखना है। अब सारा तुम कहाँ लिख दोगे, मेन मेथड के अंदर। अब जरा चलाओ तो क्या होगा, सब एक एक करके चलेंगे। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें पूरा काम करने की जरूरत नहीं है, बस यही वाला काम करके दो। तब और मैं सर कमेंट कर दूंगा तब। अच्छा, मान लो तुमने यहाँ पे इस मेथड के अंदर, सोचो ध्यान से देखो, क्लास का नाम ए है, मेथड का नाम मेन है, लाइन नंबर 5 पे ये क्या होता है, शुरू होता है, और लाइन नंबर 24 पे क्या होता है, खत्म होता है। अभी हमें और भाई जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब का लिखना है। ऐसे ऐसे करके मान लो ये 100 लाइन का कोड हम लिख दिए, तो जिसमें सब काम हो रहा है। लेकिन तुमसे कोई कह रहा है कि सिर्फ क्या करो, जोड़ वाला चलाओ, सिर्फ वो मल्टीप्लाई वाला चलाओ, तो तुम क्या करो, सबको आके क्या ये कह रहे हैं कि सब जो नहीं चलाना है उसे क्या कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करने के लिए क्या करते हो, डबल स्लैश जोड़ते हो। चलो सबके लाइन के आगे जो नहीं चलाना होगा सब में आगे डबल स्लैश। वैसे तुमको चलो एक शॉर्टकट भी बता देते हैं, सेलेक्ट करना है पूरा जो कमेंट जो नहीं चलाना हो, जैसे एडिशन नहीं चलाना है, कंट्रोल, देखो ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी करो। देखो अपने आप सबके पहले क्या लग गया, कमेंट वाला लग गया कि नहीं लग गया, डबल स्लैश। तुमको सब पे एक एक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सोचो, ये मेन मेथड है जिसके अंदर 100 लाइन का क्या है, कोड है। 4 लाइन तुम्हें चलानी है, तो तुम क्या किए, 4 लाइन को छोड़ के बाकी को ढूंढ ढूंढ के क्या किए, कमेंट किए। बहुत समय नहीं लग जाएगा। यस सर, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो तुमसे कोई कहेगा कि एक काम करो यार, वो जो इंटरेस्ट निकालने वाला कोड है उसमें जाके क्या करो, उसमें इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ा दो। तो अब क्या करोगे तुमने सारा कोड कहाँ लिखा है, मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर। और वो कितनी लाइन का है, 100 लाइन का। तो उसी 100 लाइन में जाके ढूंढोगे ना, इसी 100 लाइन में जाके ढूंढोगे कि इंटरेस्ट निकालने वाला कोड कहाँ है। और ये कैसा काम होगा, मुश्किल होगा। इसी वजह से, अच्छा, और एक और एंगल से इसको, इसी बात को ये भी सुनो। मान लो यही गुणा वाला काम, अच्छा गुणा कितनी लाइन में हो रहा है, 4 लाइन। मान लो तुमको यही गुणा इसी नंबर का कितनी बार करना है, 40 बार करना। तो एक बार में कितनी लाइन लग रही है, 4 लाइन। तो 40 बार करोगे तो कितनी लाइन लगेगी, 40 × 4 कितनी, 160 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इसीलिए जावा या दुनिया की हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देती है कि अगर जो कोड, जैसे ये 4 लाइन के कोड की हमें 40 बार जरूरत है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, ये 4 लाइन का कोड क्या करें, कॉपी करें। कर लिया कॉपी, 40 बार मत पेस्ट करो। ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस समय कहाँ है ये बताओ, ये क्लास है, तुम्हें पता है ये क्लास है, कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रेसेस पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये मेथड है, मेथड भी कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रेसेस पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसी क्लास के अंदर हम आए, चलो ऊपर ही आए। देखो क्लास के अंदर, लेकिन देखो क्लास के अंदर, लेकिन मेन मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर लेकिन मेन मेथड के बाहर। यही लिखते हैं, जैसे ये लिखे हैं वैसे ही, क्या पब्लिक, इन्हीं की नकल करते हैं जैसे ये लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड। लेकिन ये लोग नाम क्या दिए, मेन।
हम इसका नाम जो है मेन नहीं रखते हैं। हम इसका पब्लिक लिखते हैं, स्टैटिक लिखते हैं, वाइड लिखते हैं, और क्या 4 लाइन के कोड से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई ने, तो यहाँ नाम लिख देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। हेलो, मल्टीप्लाई, सॉरी देखो लिखा, फिर लिख लगाते हैं क्या है, ब्रैकेट, और वो तो मेन तो ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा था ना, हम लोग लिखेंगे भी नहीं। फिर इसके बाद क्या किया था मेन मेथड ने, एक करली ब्रेसेस लगाया था, हम भी लगाते हैं क्या, एक करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट, और इसके बाद देखो एक अंतिम में लगाना चाहिए, लेकिन हम सीधे क्या कर रहे हैं, इंटर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे, इंटर, अगला अपने आप ये लगा देगा, लगा दिया ना। तो हमने आज एक और अभी तक एक ही मेथड बनाते आए हैं तुम लोग, मेन नाम का। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर एक ही मेथड बनता है, क्लास के अंदर मेथड्स, हेलो हेलो, नहीं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या लिखा, मल्टीप्लाई, और इसके बाद ये जो कोड है ये कॉपी क्या करें, कट, कंट्रोल एक्स भी होता है ना, और यहाँ अंदर ले जाके क्या कर दें, पेस्ट। आज आपने एक और मेथड बना लिया है, जैसे सिर्फ मेन ही मेथड नहीं होता, एक क्लास के अंदर कई मेथड बन सकते हैं। आज हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, मल्टीप्लाई। अगर हाँ, कितनी लाइन का कोड, कितनी लाइन का कोड है, सिर्फ 4 लाइन। 4 लाइन के कोड को हमने डाल दिया एक मेथड के अंदर, और उसको नाम दिया क्या, मल्टीप्लाई। बेनिफिट क्या है भैया, ये चीज अगर हमें 40 बार चाहिए, अब देखो ये मेथड बना दिया ना, ये कोड को, वही कोड था पहले भी 4 लाइन का था, अब भी 4 लाइन का कोड है, बस इस 4 लाइन के कोड को अब हमने एक नाम दे दिया, नाम दे दिया कि नहीं, क्लास नहीं है भाई, मेथड है, नाम दे दिया। हाँ, इस 4 लाइन के कोड को एक क्या दे दिया, नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया, मल्टीप्लाई। अब बेनिफिट ये है कि अगर हमें ये 40 बार चाहिए तो हम बस क्या करें, 40 बार इस मेथड को क्या कर दें, कॉल। हर बार कॉल करने में एक ही लाइन लगी, जैसे लो मतलब 4 बार अगर चाहिए, वैसे करते तो कितनी लाइन का कोड लिखते, 4 चौक 16। अब बताओ 4 लाइन का कोड लिखने में और हर बार कॉल करने में सिर्फ कितनी लाइन लगेगी, एक बार। अगर 40 बार भी कॉल करना हो तो कितनी लाइन लगेगी, हाँ 40 लाइन लगेगी। तो टोटल कितनी लाइन होगी, 40 और 4 44, और पहले कितना हो रहा था, 40 चौका 160, कितना अंतर है, कहाँ 44 और कहाँ 160। अब इसको रन करो, देखो 4 बार चला कि नहीं चला। यस सर, हमें 4 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला बेनिफिट। तो ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। यस सर। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते कि सारा कोड मेन मेथड में ही लिख दें। हम लोग सारा कोड, हम लोग कोड कहाँ लिखते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं अलग अलग मेथड के अंदर। अब जैसे ये क्या है, मल्टीप्लाई, ये वाला कोड कौन सा था, एडिशन का था ना, ऐड करने का। तो हम एक काम करते हैं पहले, अच्छा अगर ये तो कमेंट हो गया है ना, अगर इसे अनकमेंट करना हो, ये तो है कि जा जाके उसे क्या करो, डिलीट करो डबल स्लैश को, या तो पूरा सेलेक्ट करो फिर वही लिखो कंट्रोल शिफ्ट सी, अपने आप क्या हो जाएगा, जितना कोड सेलेक्ट किए रहोगे सारा क्या हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। कमेंट करना हो तो भी कंट्रोल शिफ्ट सी, अनकमेंट करना हो तो भी कंट्रोल शिफ्ट सी। और इसे कट करो, हम तो कहेंगे चाहो तो इसी क्लास के अंदर एक मेथड और बना दो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, क्या कर रहे हो यहाँ, जोड़ रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, तो रख दो नाम क्या, ऐड। और अब जब भी ऐड की जरूरत हो, ऐड की, मल्टीप्लाई की, जिसकी जरूरत हो उसे क्या करो, मेन मेथड के अंदर क्या कर दो, कॉल कर दो। जैसे हम लिख कॉल कर दें, और अच्छा पूरा लिखो भी मत यार, 1-2 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस
करो, अपने आप आ जाएगा। इसीलिए तो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। यस सर। ऐड पे आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और इंटर मारा, ऐड लिख गया। फिर मान लो हमें दोबारा फिर हमें ऐड 2 बार ऐड यूज करना है, 2 बार ऐड करना है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करना है। सर जैसे यही हमें 100 से अधिक बार कॉल करना हो तो कोई शॉर्टकट नहीं जो 100 मतलब डायरेक्ट लिखा जाए? नहीं, 100 लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं। जो दूसरी चीज़ है वो देखेंगे। अब देखो इसको चलाते हैं, चलने लगा कि नहीं लगा? यस सर। ये अच्छा है कि नहीं? यस सर। तो यही हमको यही करना चाहिए था। हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि मेन ही मेथड के अंदर 100 लाइन का कोड लिखेंगे। अरे 100 लाइन में हमको पता है ना, जोड़ना भी है, घटाना भी है, ये 10 तरह के काम है ना। हम हर काम को करने का एक अलग अलग मेथड बनाए। इसका बेनिफिट ये है, इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी, इसे कॉल करना होगा तो बुलाने के लिए सिर्फ कितनी लाइन चाहिए? एक लाइन। तब हमें, और यहाँ 4 नहीं, मान लो यहाँ 400 लाइन का कोड हो मल्टीप्लाई के अंदर, लेकिन हमें इसी कहीं जरूरत पड़ेगी तो बस क्या करना होगा? मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे, अंदर जितनी लाइन होगी, 1 होगी 1, 2 होगी 2, 4 होगी 4 और 400 होगी तो 400, एक एक करके सारी लाइनें चलेंगी। देख रहे हो? देखो आखिर जोड़ने घटाने का कोड कहाँ लिखा है? एक देखो, जोड़ने का कहाँ लिखा है? ऐड मेथड के अंदर। गुणा करने का कहाँ लिखा है? मल्टीप्लाई। हमें इसे चलाना है, हम ऐड मल्टीप्लाई, बाई ऐड मल्टीप्लाई। हमें 2 बार, अगर हमको मान लो ऐड कितनी बार चाहिए? एक ही बार चाहिए, तो एक ही बार कॉल करेंगे। चला दो, चल गया कि नहीं? अगर तुमसे कोई कहे सिर्फ ऐड चलाओ, मल्टीप्लाई मत चलाओ, हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई को हटा दें, ऐड को रहने दें, अब चला तो ऐड चल रहा है। अब मैनेज करना क्या हो गया? आसान हो गया ना। तो याद भी, ये चीज याद भी रख लो, एक क्लास के अंदर एक मेथड नहीं बनाते। एक क्लास के अंदर हम लोग 10-10, 20-20, 25-25 मेथड, 30-30 मेथड, जैसी जरूरत रहे 40-40 मेथड भी एक क्लास के अंदर बनाते। ऐसा नहीं करते कि पूरा कोड गए, एक मेथड बनाया उसमें पूरा कोड झोंक दिया ना। ऐसे करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी भाई? हमें कहीं जरूरत है सिर्फ इस काम की, लेकिन अगर उसी के अंदर 400 लाइन लिखी है तो हमको चाहिए 4 लाइन, लेकिन आएगा कितनी लाइन? 400। हमें नहीं चाहिए भाई 400 लाइन। हम कह रहे हैं जोड़ के बताओ तो तुम सब बता रहे हो, नहीं भैया गुणा भी सुन लो, घटाना भी सुन लो, भाग भी सुन लो, परसेंटेज भी सुन लो। वो कह रहा भाई हमें जरूरत ही नहीं। सर जी, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को हटा दे ऊपर वाले मेथड से, तो फिर इसमें क्या आएगा मेन वाले में? अगर देखो होगा सब कुछ वही, बस प्रिंट नहीं होगा, कंसोल पे दिखेगा नहीं। बाकी याद रखना, अगर इनका ये कहने का मतलब है कि सर अगर हम ऐड मेथड से प्रिंट की लाइन हटा देंगे तो क्या ऐड होगा? भैया ऐड होगा। अभी भी देखो चलेगा ऐड मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब ऐड मेथड कॉल होगा तो ऐड मेथड चलेगा, ऐड मेथड चलेगा तो आएगा लाइन नंबर 13 चलाएगा, 14 चलाएगा, 15, 16 और ये सॉरी, और इसके बाद 17 में क्या करेगा? जोड़ेगा। मान लो इसमें ऐड ये प्रिंट की लाइन नहीं है तो प्रिंट नहीं करेगा, चलेगा। हम ही तुमसे कहें कि ये 2 नंबर जोड़ लेना, तो तुम क्या करोगे? जोड़ लोगे। हम कहेंगे जोड़ के बता देना या लिख के दे देना, लेकिन तुम जोड़ोगे तो है ही ना। अब बाकी हम उसको तुमसे लिखने को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बस उतना मतलब है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का सिर्फ इतना मतलब है कि उस चीज को क्या करना? कंसोल पे दिखा देना, प्रिंट कर देना, जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि सही है या गलत। जो ऊपर बनाते हैं, हाँ, नीचे ही बनाते तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो मल्टीप्लाई और ऐड दोनों ऊपर है ना, इसको हमने कहाँ रख दिया? नीचे। लेकिन एक बात याद रखनी है,
मेथड हमेशा होगा क्लास के अंदर। मेथड कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर। मेथड के अंदर मेथड नहीं होता। में हाँ, क्लास के अंदर क्या होते हैं? मेथड। कितने हो सकते हैं? अरे जितना तुम्हारा मन हो। तुम्हारा मन करे एक क्लास में एक मेथड बनाओ, तुम्हारा मन करे एक को मत बनाओ, तुम्हारा मन करे 100 बना लो, तुम्हारा मन करे 1000 मेथड बना लो। सीधी सी शर्त है कि मेथड होना चाहिए कहाँ? क्लास के अंदर। लेकिन ये गलती मत करना कभी कि मैं यहाँ जैसे मल्टीप्लाई मेथड उठाए और ऐसे करोगे तब एरर देगा, ये मन नहीं कर सकते। हम मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते। मेथड कहाँ बनेगा? क्लास के अंदर, मेथड के ऊपर। हाँ, मेथड के बाहर। सभी मेथड ही है ना? हाँ, जितने। और अच्छे बताओ, और ये कर्ली ब्रेसेस क्यों है? लेकिन हाँ, ये भी गलती मत करना। देखो ये दो मेथड हम बनाए कहाँ? मान लो क्लास के बाहर। ये भी गलत है। क्या बोले हैं? मेथड कहाँ होगा? क्लास के अंदर। हाँ हाँ, मेन मेथड या मतलब जैसे मेन भी एक मेथड है। ये लोग कह रहे हैं हम भी कम थोड़ी ना, जैसे तुम मेथड हो वैसे हम भी मेथड। तुम भी क्लास के अंदर रहते हो, हम भी कहाँ रहते हैं? क्लास के अंदर रहते हैं। लेकिन मेथड क्लास के बाहर नहीं रह सकते। देखो एरर दे रहा है कि नहीं? और इसके बाद अगर, और ये देखो ये कर्ली ब्रेसेस इसीलिए बाउंड्री बताने के लिए, क्लास कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। तो कोई भी मेथड बनाओगे तो इसी बाउंड्री के अंदर बनाओ। ठीक? यस सर। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? एक क्लास बना सकते हो और क्लास के अंदर क्या बना सकते हो? मेथड। मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। एक क्लास बना सकते हो, क्लास के अंदर मल्टीपल क्या बना सकते हो? मेथड। और जब चलाओगे तो मेथड चलेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, और कभी इस चक्कर मत पड़ना कौन मेथड ऊपर है कौन मेथड नीचे। चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत नहीं कि भैया अगर इस मल्टीप्लाई को मेन के ऊपर रख देंगे तो कोई इसका अलग से फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और ये जो लाइन लिखी गई, लाइन नंबर 13, यहाँ क्या किया गया है? यहाँ कहते हैं मेथड को क्या किया गया है? कॉल किया गया। मेथड को यूज करने के लिए नाम लिखते हो ना, तो उसी को कहते हैं मेथड को क्या करना? कॉल करना। कोई कहेगा लाइन नंबर 13 पे क्या हुआ है, तो तुम बोलोगे ऐड नाम का मेथड कॉल किया गया है। अगर अब कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि ऐड नाम का मेथड 2 लाइनों में कॉल किया गया है, लाइन नंबर 13 में भी, लाइन नंबर 14 में। और जब भी मेथड कॉल होगा, जैसे लाइन नंबर 13 पढ़ेगा जाएगा ऐड मेथड, कॉल तो मेथड को एक लाइन में करोगे, लेकिन ऐड मेथड एक लाइन का नहीं है। ऐड मेथड ये है ना 5-6 लाइन का। ये 6 लाइन देखो, मेथड को कितनी बार कॉल किए हो? 2 बार। तो ये 6 लाइनें चलेंगी कितनी बार? 2 बार। ये 4 बार कॉल करोगे तो वो 6 लाइनें कितनी बार चलेंगी? 4 बार। जब वो मेथड को कॉल करने का मतलब होता है तुमने मेथड का नाम लिखा, जब जैसे ही इसको चलाएगा पूरे मेथड के अंदर जाके उसमें चाहे 4 लाइन हो, चाहे 6 हो, चाहे 20 लाइन हो, 20 एक करके लाइनें चल रही। दिख रहा है आपके सामने? देखो ये भी क्या किया जा रहा है? मेथड कॉल किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है? ये भी क्या किया जा रहा है? मेथड कॉल किया जा रहा है। 13 में ऐड मेथड कॉल किया जा रहा है, लाइन नंबर 14 में ऐड, और लाइन नंबर 15 में मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई, हाँ, और जितने हैंग होंगी लाइनें उस मेथड के अंदर, जब कॉल होगा तो उतनी लाइनें चलेंगी। तभी तो 2 बार 800 दे रहा है। यस सर। ऐसा नहीं कि पुराना याद किया है इसलिए दे रहा है। 2 बार भाई मेथड कॉल हो रहा है, 2 बार अंदर जा रहा है, 2 बार चला रहा है,
2 बार 300 पा रहा है, 500 पा रहा है, तो जोड़ के क्या बता रहा है 800। दोबारा फिर चल रहा है, देखो ऐड मेथड जब चलेगा तो क्या होगा, आएगा ए में क्या होगा 300, बी में क्या होगा 500, तो जोड़ने पे क्या आएगा 800। दोबारा फिर चल रहा है, फिर कॉल हो रहा है, फिर से लाइन चल रही है। ध्यान से देखो इस चीज, ये बात समझ में अच्छे से आ रही है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो। अब एक काम और देखते हैं तो कि एक ही कितने मेथड है यहाँ अभी, 6 बताओ पहले। इस क्लास नंबर ए के अंदर कितने मेथड है? 3। एक का नाम मल्टीप्लाई है, एक का नाम मेन है, एक का नाम ऐड। ठीक है, अच्छा तो पहले तुम लोग यही सोचते थे एक ही मेथड होता है मेन ना? यस सर। और हाँ डाउट है, किसी भी मेथड में किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब मल्टीप्लाई चाहे तो मेन को कॉल कर सकता है, मल्टीप्लाई चाहे तो किसको कॉल कर सकता है, ऐड को कॉल कर सकता है। कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। ऐड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एकदम कर सकता है। सर एक ही रो के अंदर 2 बार कॉल नहीं कर सकते? एक ही लाइन में नहीं। देखो वैसे देखो, अगर ऐसे लिख, देखो पहली बात तो ये बताओ जावा कैसे समझता है कि लाइन खत्म हो गई, इसीलिए तो सेमीकोलन लिखवाता है। अगर ऐसे लिखना है तो लिख दे, तुम्हें लग रहा होगा एक ही लाइन है ना, लेकिन ये कितनी लाइन है 2। जावा जब सेमीकोलन, इसीलिए तो सेमीकोलन अंदर में लगवाता है कि वहीं समझ जाता है कि ये लाइन क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब भाई हम ऐसे क्यों लिखेंगे, हम लोग इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं ऐसे। कोई मतलब पढ़ने में आसानी नहीं हो। तुम ही देखो, तुम्हें मोबाइल पे देखते हो, ऐसे ऐसे क्यों करवाते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को नहीं खुलवाते हैं। ऐसे ऐसे खोलना, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चीजों को अच्छा कस्टमर को, यूजर को नहीं होता, वो उतना एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ऐसे ऐसे करवाते हैं ना, पेज को लंबाई में बनाते हैं। यस सर। वैसे ही सेम यहाँ भी कोड समझने के लिए आसानी, वैसे तुम्हें जैसे समझना है समझो, ठीक है। सर मल्टीप्लाई वाले, सर मल्टीप्लाई वाले मेथड में मेन मेथड को कॉल करिए। मल्टीप्लाई टू मेन मेथड में सर, मल्टीप्लाई वाले मेथड में मेन मेथड को कॉल कॉल हो जाएगा। अगर कॉल करना चाहोगे तो कॉल हो जाएगा, लेकिन चलो ये बताते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से सोचो। जैसे मान लो हम एक मेथड को बुला रहे हैं, तो चलने हुए उसको बुलाए, मान लो वो किसे बुला रहा है, हमें कॉल कर रहा है, फिर हमारे पास आया, फिर हम उसको कॉल कर रहे हैं, फिर वो तो ये तो इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना। चलो इस सिनेरियो पे आएंगे, पहले ये अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। मेथड बनाना, मेथड को कॉल करना। देखो हमने आज यही देखा है कि जो क्लासेस बना रहे थे उनको पैकेजेस में बांट देना, और फिर अंदर जो क्लासेस में जो कोड लिख रहे थे उनको मेथड्स में बांट देना, जिससे यूज करना, मैनेज करना क्या हो जाए आसान। ठीक है, इतनी बात समझ में सबको आई। और ये बढ़िया अप्रोच लग रहा था कि नहीं, कि भाई बार बार क्यों ऐसा करें, 4 लाइन का कोड है, हमको लग रहा बार बार इसकी जरूरत है तो उसको डाल दे कहाँ, एक नाम। अच्छा मेथड बनाने में कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, कोडवा तो वही था, बस उस कोड को एक क्या दे दिया, नाम दे दिया, एक नाम दे दिया। बेनिफिट ये हो गया कि जब भी ये चीज चाहिए होगी तो हमें बार बार 4 लाइन नहीं लिखनी, हम नाम बुलाएंगे, आके 4 लाइन चल के चले जाएंगे। जैसे मेन के साथ स्ट्रिंग और ARGS लिखना कंपलसरी है, उसके साथ उनके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं, ये मेन के साथ। अच्छा एक काम करते हैं, मेन में सबको लग रहा होगा इतने दिन से मेन देख रहे थे, आज तो 2 मेथड और देख लिए, तो एक चीज ये देखते हैं, ये मेन मेथड है भाई, यही लोग कह रहे थे ना, कौन, बता दीजिए। ऐड और कौन सा मेथड है, मल्टीप्लाई। इसको ये मेन मेथड क्या कर देते हैं भाई, ये लोग भी कह रहे थे ऐड और मल्टीप्लाई, कि हम भी का क्या काम है, हम भी क्या है मेथड है, तुम्हारे आगे लिखा है कि भैया ये क्या है, राजा महाराजा है, तो हमारे तो पब्लिक स्टैटिक लिखा है, तो हमारे आगे भी क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड सब लिखा है, तुम्हारे आगे भी ये लिखा है, हमारे पास भी नाम है, हमारा भी नाम है, तुम्हारे अंदर भी कोड लिखा है, हमारे अंदर भी कोड लिखा है, हम तुमसे क्या कम है। तो चलो तुम यहाँ से हटो, मेन मेथड क्या हो गया, हट गया। अब ध्यान से देखो कि इस ए नाम की क्लास को
पहले हम चला ले रहे थे ना, यस सर। अब भी हम क्या करते हैं, ये प्ले बटन है ना, रन बटन, यस सर। चलाते हैं। एक एरर आ गया। मेन मेथड नॉट फाउंड। क्या आ गया लिखा, पहले पढ़ो बच्चे क्या लिख के आया। मेन मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास MAR से, मतलब वही है, ए को पूरे नाम के साथ नहीं बुला रहा है। ए कौन सा ए वो ए जो कहाँ है, MAR 7 2025 के अंदर है। वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर मेन नाम का मेथड नहीं, इसीलिए तुम चल नहीं सकते। दे रहा सर, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, और फिर बता भी रहा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ऐसा बनाओगे तो चलेगा। हाँ, ये लोग क्या कर रहे थे कि भैया जैसे तुम हो वैसे ही क्या है, हम भी हैं, है ना। यस सर। अब जैसे देखो, ये देखो, तो भाई ये एक चीज है छोटी सी समझने वाली, कि भले ये लोग भी मेथड है, भले मेन भी क्या है, मेथड है, लेकिन ये लोग अकेले नहीं चल पाएंगे, ये लोग अकेले नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएंगे। ये इनके साथ समस्या है, ये इनके साथ क्या है, समस्या है कि ये अकेले चल नहीं पाएंगे। आई बात समझ में कुछ? यस सर। असली प्रॉब्लम इनके साथ यही है, जैसे वो मेथड थे वैसे ये भी मेथड है, जैसे उसमें कोड लिखा था उसमें इसमें भी कोड लिखा, लेकिन फर्क ये है, तुम देख रहे हो, उसको हटा दिए तो चलना क्या हो गया, बंद हो गया। उसको हटा दिए तो चलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो भैया इसीलिए मेन मेथड क्या है, जरूरी है। ये लोग कितना भी कह रहे थे कि हम भी मेथड है, हमारे पास भी नाम है, हम भी पब्लिक है, स्टैटिक है, क्या है, वाइड है। वाइड है, सब कुछ है, बावजूद इसके ये चल नहीं रहे हैं। सच्चाई क्या है जानते हो? अच्छा ये बताओ, ये क्लास है, कोड है, चल रहा है ना, कौन चला रहा है? भगवान तो एकदम नहीं चला सकते भाई, हाँ? हैं? हाँ, मतलब जो भी है जावा चला रहा है ना, हम लोग तो नहीं चला रहे हैं। यस सर। हम तो कोड लिख देते हैं, चलने की बारी आता है तो कौन चलाता है, जावा। और अगर भगवान चला रहा है तो जावा हटा दो, देखो सारा भगवान गायब हो जाएगा, हैं? तो चला कौन रहा है, जावा चला रहा है। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो अब एक चीज जान लो, ये और किसको चला रहा है, क्लास ए को। और जिस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, कई मेथड हैं, 2 मेथड है या 4 मेथड, 10 मेथड जितने बना लो, तो इतनी बात एक जान लो, जावा किसी भी क्लास के अंदर चाहे जितने मेथड हो किसी को नहीं पहचानता। कहता भैया हम तुमको पहचानते ही नहीं है, बस एक ही को पहचानता है, जिसका नाम क्या होता है, मेन। वो कहता भैया हम सबसे बात नहीं करेंगे, जो मेन हो तुम्हारा उससे बात कराओ हमारी। इसीलिए अगर एक क्लास को चलाना है तो चाहे भले 400 मेथड बना डालो, एकदम नहीं चलेगा भाई। कम से कम एक मेथड वो चाहिए जिसका नाम क्या हो, और ऐसा नहीं मेन के लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं, वो भी एक मेथड है, बस उसको भी ऐसे बनाना है, बस मेन नाम का मेथड होना चाहिए। होना चाहिए। सर मेन मेथड 2 बार लिख सकते हैं? नहीं, एक क्लास के अंदर एक बार। चलो तो देखते हैं जरा, यहाँ लिखे। अब देखो यही नहीं चल रहा था ना, देखो तुम्हें बताओ, चला रहे हैं, लो देखो तुम्हारी आँख के सामने है भाई, कितनी भी कोशिश कर लो चलेगा नहीं। इनके अंदर कुछ भी लिखा था, चलेगा नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा, और अब इसी के अंदर प्रिंट कर देते हैं, मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं क्या, हेलो। अब चला रन, रन हो गया ना, अब हेलो प्रिंट हो गया ना। यस सर। तो क्या बात समझ में आई? एक बात ये समझ में आती है, सिंपल सी बात ये तो है ही, कि हम जब भी कोई कोड रन करते हैं तो रन होने कहाँ जाता है, जावा के पास। रन होने किसके पास जाता है, जावा के पास। और जावा किसी को नहीं जानता, पूरी क्लास के अंदर कितने भी मेथड हो, वो कहता हम एक आदमी को पहचानते हैं, मेन तो किसको, मेन को, और सिर्फ मेन को ही चलाता है।
देखो हो रहा है ना। Yes. हेलो, ये मल्टीप्लाई और ये सब गुणा भाग किया? नहीं सर। नहीं किया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो एक कोई भी क्लास हो, उसके अंदर चलता सिर्फ कौन है? मेन मेथड। दूसरे मेथड चलते नहीं। नहीं है। अब एक चीज ये भी है, तब ये दिमाग में आएगा कि सर जी जब दूसरे चलते नहीं है तो इन्हें बनाया ही क्यों गया है? ये चलेंगे Call। अगर इनको मेन के अंदर हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे तब। और नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे। जैसे हमको मल्टीप्लाई चाहिए तो भैया हमने मल्टीप्लाई मेथड को कॉल कर दिया। अब चलाओ भाई। हेलो भी चला और 91,200 भी आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि भैया एक क्लास के अंदर मेथड तो कितने भी बना सकते हो, लेकिन चलेगा सिर्फ कौन? मेन मेथड। बाकी भी चलेंगे अगर मेन मेथड में कॉल किए जाएंगे तो, नहीं कॉल किए जाएंगे तो नहीं चलेंगे। और ये कितना अच्छा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो, एक क्लास के अंदर 200 मेथड है, हमको चलाने 2 ही हैं अगर। अच्छा एक बार उल्टा सोच के देखो, अगर हमें चलाने 2 ही है, अच्छा पहले सोच के देखो, अगर हमें चलाने 2 ही हैं तो हम 2 कॉल करेंगे। हमें 10 टुक चलाने हैं तो हम कितने कॉल करेंगे? 10 टुक। एक को नहीं चलाना है, एक को नहीं कॉल करेंगे। 200 के 200 चलाने हैं तो 200 के 200 कॉल करेंगे। तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मन करे तो एक को चला ले, मन करे तो 2 टू। भाई अगर एक चलाना है तो एक को कॉल करेंगे, 2 चलाना है तो 2 को, 10 को चलाना होगा तो 10 को नहीं, और ये बाकी 190 को नहीं चलाना है तो नहीं कॉल किए। अच्छा नहीं है मेन मेथड? यस सर। अब कंट्रोल मेरे हाथ में है कि क्या चलाना है और क्या चलाना नहीं है। एक बार जरा उल्टा सोचो 1 मिनट के लिए। अगर हम ये मान लो मेन मेथड का कंसेप्ट जावा में नहीं होता, मान के चलो, क्या होता? नहीं होता तो क्या होता? मान लो ऐसा होता कि मेन मेथड का कोई कंसेप्ट ही जावा में नहीं है, मेथड बना दो, मेथड क्या करेगा? चलेगा। अभी तो नहीं चलता है ना। लेकिन मान लो एक बार कि जावा कहता है कि हाँ ठीक है भाई मेथड बनाओ, हम क्या करेंगे? चला देंगे। तो अब हम चलाएं अगर, तो ये कैसे डिसाइड करें कि किसको चलाना है किसको नहीं चलाना? तो ये तो क्या करेगा? एक एक करके सबको चलाएगा। अरे भैया हमको सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी सब चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। दूसरी बात ये बताओ, कोड में इस चीज का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है कि कौन सी चीज पहले की जाए और कौन सी चीज बाद में। जैसे क्या तुम बताओ सॉफ्टवेयर में लॉग आउट पहले कर लोगे, लॉग इन बाद में करोगे? पहले लॉग इन करोगे तभी तो लॉग आउट करोगे। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, पहले फोटो देख लेंगे बाद में हम लॉग इन करेंगे। भैया पहले लॉग इन करोगे तब तो जाके फोटो दिखेगी अंदर फेसबुक पे। यस सर। है ना। अब यहाँ पे क्या है, गलती से भी कोई चीज अगर ये बिना मेन मेथड के ऐसे मनमानी चल रहा होता तो गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो चलते समय क्या हो जाता? मेरा कोड भी क्या हो जाता? ऊपर नीचे हो जाता। और सबसे बड़ा ये नुकसान है यार, ये देखो हम चलाते तो एक एक करके क्या चल जाते सब। अरे हमें नहीं जरूरत है सबकी। इसीलिए जावा ने ये कंसेप्ट दिया कि आप क्लास के अंदर क्या बना सकते हो? एक मेथड जिसका नाम क्या रखो? मेन। सब नहीं चलेंगे, चलेगा कौन? सिर्फ मेन। बाकी अगर मेन के अंदर कॉल होंगे तो चलेंगे, नहीं कॉल होंगे तो नहीं चलेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, चलाना है तो कॉल कर लेना, नहीं चलाना हो तो कॉल मत करना। तो अब मेरा कंट्रोल आ गया कि नहीं इसके ऊपर? यस सर। अब मनमानी तो नहीं हो रही है ना। पहले तो मनमानी हो रही थी, भैया हम चलाए, हम कहें 10 टू चलाने को तब भी 200 टू चला रहा था, हम 1 को कहें तब भी चला रहा था 200 को, और 200 और जब 200 करें तो मान लो 200 चला ही रहे। भाई कोड चलेगा तो समय लगेगा ना। यस सर। अब तुम ही कहो उससे, एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कहो कह रहे हो उसको सर्च मार के आईफोन दिखाओ, करा नहीं भाई पहले मोटरोला देख लो, नहीं पहले ये देख लो। तुम कहोगे यार ये भाई अगर ऐसा सॉफ्टवेयर होता कि उसकी मजबूरी होती, जब चलाते तो एक एक करके सब दिखता, तुम कह रहे भाई हमको सब नहीं देखना है, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते नहीं करते ना। तुम कहते भैया जो मांग रहे हैं वो दो ना यार, और नहीं मांग रहे तो मत दो। अब ऐसे थोड़ी ना है कि बात कर लिए तो मजबूरी आ गई है, गले पड़ गए हो, नहीं भैया अब ये भी देखो ये भी देखो। इसीलिए इन लोगों ने कौन सा कंसेप्ट दिया? मेन मेथड। और नाम कितना अच्छा रखा, मेन। यही मेन है, यही मुख्य है।
अगर अपना तुम रन करोगे तो चलने की शुरुआत यहीं से होगी। इसमें जो लिखा है वो चलेगा। दूसरा मेथड भी चलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर कॉल किया गया होगा तो, नहीं कॉल किया होगा नहीं चलेगा। तो मेरी मर्जी, चाहे तो कॉल करें और चाहे तो कॉल ना करें, है ना? यस सर। इसलिए जावा ने दिया है क्या? मेन मेथड। तो अब ये जान गए एक क्लास में हम क्या बना सकते हैं? मल्टीपल मेथड, लेकिन फिर भी क्लास चलानी है तो उस क्लास के अंदर मेन मेथड का होना मस्ट, क्योंकि ये चीज चलने किसके पास जाएगी? जावा के पास। ये याद रखना, इसको चलाएगा कौन? जावा ना। और जावा जानते हो किसी को नहीं मानता, तो कहता है भैया सिर्फ हम एक ही मेथड को जानते हैं, क्या? मेन। और वहीं से हम चलाने की क्या करेंगे? शुरुआत से। ठीक है? यस सर। इसलिए इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया। अगर मान लो मेन का नहीं होता, तुम कहते हमारा अलग, हमारे लिए मेन ये है, तुम कहते नहीं हमारे लिए मेन ये है, तो जावा कैसे समझता कोड चलाने से पहले कि इनका कौन मेन है? या तो तुम बताते। तो जावा ने सारी झंझट ही खत्म कर दी। इसने कहा एक क्लास के अंदर चाहे जितने मेथड बना लो भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन चलने की शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से। हम तो चलाएंगे कहाँ से? मेन से। और उस रास्ते में जो आएगा वो चलेगा, और जो उस रास्ते में नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। सीधी बात। ठीक है? यस सर। तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन